समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा के चुनाव में आपको टिकट क्यों नहीं दिया था? तो किन्हीं कारणों से जो भी उनके कारण थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझको लड़ाना उचित नहीं समझा, ये उनका विवेक था। अब हम लोग समाजवादी पार्टी में वापस आए हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस से कोसों दूर है और आपने 2 दिन पहले अपनी जो आपकी पारंपरिक सीट रुधौली विधानसभा, वहाँ से आप विधायक बने, मंत्री बने, आपको पार्टी ने बड़ी ज़िम्मेदारी दी, राष्ट्रीय प्रवक्ता आपको बनाया। तो आपका दिल समाजवादी में था, शरीर सिर्फ़ केवल आपका बीएसपी में था। अखिलेश यादव क्या रुशदी मियाँ को उनकी पारंपरिक सीट रुधौली और बीकापुर की विधानसभा जो है, आनंद सेन यादव को क्या टिकट देगी कि हाजी फिरोज़ खान गब्बर को टिकट देगी? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस नेता को मैंने आदर्श माना, आदरणीय नेताजी को, उन्हीं के जीवन में मुझे समाजवादी पार्टी छोड़ना पड़ी। ये बहुत बड़ी तकलीफ की चीज़ है, जिसका अब पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। मेरे जीवन के अंतिम सांस तक ये तकलीफ मुझे रहेगी कि नेताजी के जीवन में मुझे पार्टी छोड़ी। ये मेरा कर्तव्य था कि नेताजी के ना रहने आदरणीय अभय सिंह जी को 2 बार समाजवादी पार्टी ने यहाँ से विधायक बनाया। हम जहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय अनूप सिंह जी एक लगातार संघर्ष करके अपने ताकत को अपनी बढ़ाने का काम किया और राजनीति में एक बड़ा स्थान है उनका। समाजवादी पार्टी में एक बड़ा सम्मान है। और आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आदरणीय मुन्ना सिंह जी जो हमारे बीच में नहीं है, उनको मंत्री बनाने में भी समाजवादी पार्टी ने कहीं कोई कोताही नहीं की। हम लोगों ने कभी भी धर्म की और जात की, जैसे आपने बताया, हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिसकी शुरुआत आदरणीय नेताजी ने की थी कि सबको लाया जाए, उसका समापन आदरणीय अखिलेश जी का हुआ है कि आज समाजवादी पार्टी का आप विधानमंडल दल उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के विधानसभा और जिला संगठनों को देख लीजिए। आज कोई भी एक जाति ये नहीं कह सकती कि हमारा समायोजन समाजवादी पार्टी में नहीं है। रहा सवाल, हमने जब लफ्ज़ हम पिछड़ा कहते हैं, ये एक सोच है। लोगों की सोच है कि हम पिछड़े से मेरा मतलब सिर्फ़ पिछड़ी जा साथियों आपको बता दें 2022 के विधानसभा के चुनाव में आपको समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला था। सबसे पहले हमारा सवाल रहेगा सर, समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा के चुनाव में आपको टिकट क्यों नहीं दिया था? देखिए, हम लोग, जैसे कि आपने बताया, हम लोग विधानसभा के एक विधानसभा का नेतृत्व करते हैं, विधानसभा में पार्टी का संचालन करते हैं। बहुत सारे स्थानीय चुनाव आते हैं, वो चुनाव चाहे क्षेत्र पंचायत के हों, चाहे ग्राम पंचायत के हों, चाहे जिला पंचायत के हों या नगर पालिका के हों। तो बहैसियत नेतृत्व बहुत प्रेशर रहता है, जबकि वो बहुत छोटी तादाद में चुनाव होते हैं। किसी भी राष्ट्रीय दल को चलाने वाले राष्ट्रीय नेता के ऊपर चुनाव के समय बहुत सारा प्रेशर होता है। तो किन्हीं कारणों से जो भी उनके कारण थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझको लड़ाना उचित नहीं समझा, ये उनका विवेक था। और मैं इसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। और आने वाले समय में देखिए, मेरे सामने एक विकल्प नहीं था और मुझे इस बात का कष्ट भी है, जैसे कि आपने कहा, मैं समाजवादी पार्टी से विधायक रहा या समाजवादी पार्टी की सरकार में मुझे मंत्री का दर्जा मिला। प्रवक्ता भी थे आप। मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहा। 1000 से ज़्यादा टेलीविज़न पे मैंने डिबेट्स किए, लाइव डिबेट्स किए। देखिए, हकीकत ये है कि एक इससे ज़्यादा अहम बात है जो छूट गई। हम लोगों ने 1993 में अपने कॉलेज के दिनों में लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। आदरणीय नेताजी के विचारों से प्रभावित थे हम लोग, उनको अपना आदर्श मानते थे। और आज भी हमारे लिए आदरणीय नेताजी ही राजनीति में आदर्श हैं। हम लोगों ने 1993 से लेकर के 2022 में, 2002 में जब पहली बार मैं विधायक हुआ था, उससे पहले 93 से 2002 तक संगठन में काम किया है। साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, पदाधिकारी के रूप में काम किया है और एक लंबा अरसा तकरीबन 29 साल कंटिन्यू हम लोग 2022 तक समाजवादी पार्टी में रहे। अब हम लोग समाजवादी पार्टी में वापस आए हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो लड़ाई हो रही है, सरकार के विरोध में लड़ाई का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ आदरणीय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन कर रहा है। और ये सौभाग्य है जनपद अयोध्या जी के हमारे सभी लोगों का कि जनपद अयोध्या जी में वर्तमान समय में सबसे वरिष्ठ नेता, जिनका राजनीति का और समाज सेवा का सबसे ज्यादा अनुभव है, आदरणीय श्री अवधेश प्रसाद जी, जो 9 बार विधायक रहे हैं जनपद की विभिन्न विधानसभाओं से। सोहवल से विधायक रहे हैं, मिल्कीपुर से विधायक रहे हैं। ऐसी सूरत में ये हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्ति, जिसका एक लंबा राजनीतिक जीवन है, सेवा का जिनका एक लंबा तजुर्बा है और एक सेकुलर छवि के नेता हैं, उनको चुनाव लड़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। सीधी लड़ाई है उत्तर प्रदेश में, सरकार के विरोध में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सीधी लड़ाई है और हम लोग उस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहते थे। आदरणीय नेताजी ने जो हम लोगों को लड़ने का हुनर सिखाया था, वो घर पे बैठ के व्यर्थ नहीं जाने दिया जा सकता। और आज उत्तर प्रदेश की जनता जब इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है, तो ये हम लोगों का भी दायित्व था कि इस लड़ाई में हम लोग सहयोगी बने। और मैं धन्यवाद दूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को और अपने सभी साथियों को।
कि उन्होंने इस लड़ाई में शामिल होने का हमें अवसर प्रदान किया। तो हम कह सकते हैं कि आपका दिल समाजवादी पार्टी में था, शरीर आपका बीएसपी में था, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी में था। और जिस तरीके आपने कहा इंडिया अलायंस की आपने बात किया है, बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस से कोसों दूर है। और आपने 2 दिन पहले अपनी जो आपकी पारंपरिक सीट रुदौली विधानसभा, वहाँ से आप विधायक बने, मंत्री बने, आपको पार्टी ने बड़ी ज़िम्मेदारी राष्ट्रीय प्रवक्ता आपको बनाया। तो आपका दिल समाजवादी में था, शरीर सिर्फ़ केवल आपका बीएसपी में था। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल से व्यक्ति जुड़ता है, तो पहले उसकी विचारधारा होती है, तब वो उस विचारधारा से जुड़ता है। मैंने इसीलिए बताया कि 1993 से लेकर के 2002 तक के हम लोग विचारधारा से समाजवादी हैं। और अगर मैं बहुजन समाज पार्टी में गया भी, तो समाजवादी विचारधारा ही देख कर के गया था। समाजवादी विचारधारा हमारी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको हम लोगों ने अपने आदर्श आदरणीय मुलायम सिंह जी से लिया है। तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमने विचारधारा कभी नहीं बदली और ना कभी बदल सकती। हम प्रयास भी करेंगे तो ये विचारधारा बदल नहीं सकती। मैंने पुनः इसलिए कहा आपसे कि हम लोग समाजवादी पार्टी में दोबारा हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये अवसर दिया कि जब उत्तर प्रदेश में सीधी लड़ाई का एक अवसर बना है और अभी ना कोई सरकार का औचित्य है, ना कोई विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो हम लोग किसी और कारण से नहीं, सिर्फ इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को स्वीकार करके एक बार भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ और इसको हटाने के लिए आए हैं और इसके लिए भरपूर प्रयास करेंगे। 2024 लोकसभा का चुनाव नज़दीक है और आपके प्रत्याशी 54 लोकसभा से अवधेश प्रसाद जी दमखम के साथ में आ गए हैं और जैसा कि उन्होंने कल के अपने वक्तव्य में कहा कि रुश्दी मियाँ जो रुदौली की जो पारंपरिक सीट है, जो वहाँ के विधायक रह चुके हैं, प्रत्याशी हैं, उनके आने से लाखों वोट हमको मिलेगा, यानी लोकसभा के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को मिलेगा। बात है कि 2027 के विधानसभा होने वाले चुनाव की बात कर रहे हैं। आपकी रुदौली विधानसभा पारंपरिक सीट है, जैसा कि समाजवादी पार्टी आपको टिकट देते आई है। जिस तरीके बीकापुर विधानसभा कहा जाता है कि बाबूजी स्वर्गीय मित्रसेन यादव के सुपुत्र आनंद सेन यादव की बीकापुर पारंपरिक सीट है। तो बीकापुर में 2022 के विधानसभा के चुनाव में सबसे पहले बलराम मौर्य को टिकट मिलता है, होल्ड होता है टिकट। फिर 15 दिन पहले हाजी फिरोज़ खान गब्बर के नाम की पुष्टि हो जाती है, वो प्रत्याशी बनते हैं। कम अंतर से चुनाव हार जाते हैं बहरहाल, लेकिन 2027 के विधानसभा के चुनाव में क्या एक ही समाज के लोग को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या रुश्दी मियाँ को उनकी पारंपरिक सीट रुधौली और बीकापुर की विधानसभा जो है, आनंद सेन यादव को क्या टिकट देगी कि हाजी फिरोज खान गब्बर को टिकट देगी? क्या एक ही वर्ग विशेष के समाज के लोगों को वहाँ से लड़ाएगी? देखिए, मैंने जैसे कहा, समाजवादी पार्टी से कौन किस पद पे रहेगा और समाजवादी पार्टी किसको चुनाव लड़ाएगी, ये अकेला अधिकार आदरणीय अखिलेश यादव जी का है और ये समय इसका उत्तर देने का नहीं है, ना ये समय इस प्रश्न का है। अभी लड़ाई है उत्तर प्रदेश में, जो देश की दिशा को तय करता है। 80 लोकसभा क्षेत्र देता है उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश का दायित्व है कि एक ऐसी सरकार जो गुमराह करके लोगों के बीच में नफरतों का माहौल गर्म करके अपने राजनीतिक रोटियों को सेक रही है और उद्योगपतियों के पक्ष में खड़ी है। ऐसे मौके पर ये सोचना कि आने वाले 3 साल बाद क्या होगा, मैं ये समझूँगा कि ये पूरी तरह से अनुचित और गैर ज़िम्मेदाराना भी होगा। आज की लड़ाई महत्वपूर्ण है और जैसा मैं कहूँगा, आज 2024 मैं 2027 या उसके बाद के चुनाव को ज़हन में रख करके समाजवादी पार्टी में नहीं आया हूँ वापस। मेरा उद्देश्य है कि प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की इस धरती पर सबको सामान्य अधिकार है, वो सबके आराध्य हैं। और मैं ये फिर दोहराऊँगा कि समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इस लोकसभा क्षेत्र से, जनपद अयोध्या जी से ऐसे नेता को चुनाव लड़ाने का काम किया है कि जिसको लड़ा करके जिता करके हम इस बात पर पुष्टि भी कर सकते हैं कि वाकई वासुदेव कुटुंबकम एग्जिस्ट करता है अयोध्या जी में और ये पूरा विश्व एक परिवार के समान है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम जी सबके आराध्य हैं। सबका अधिकार उनके ऊपर है और अयोध्या जी पे भी सबका अधिकार है, किसी राजनीति या किसी दल विशेष का अधिकार नहीं है। जब आपको किसी पार्टी से टिकट मिलता है, जैसे आपने बीएसपी से टिकट लिया, आप माँ कामाख्या देवी के दरबार गए, बाकायदा आपने चुनरी, चंदन सारी चीज़ें जो है लगा करके माता जी का आपने दर्शन किया, आशीर्वाद लिया। प्रभु श्री राम का आप ज़िक्र कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी मंदिर दर्शन के लिए अपने नेताओं को जो है रोक लगा दिया है और आपके पार्टी के 7 विधायक जो है क्रॉस वोटिंग कर दिए राज्यसभा के चुनाव में। और उससे आहत होकर के जो गोसाईगंज के विधायक हैं, वो जाकर के दर्शन करते हैं, भावुक होते हैं और कहीं न कहीं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर वो कहीं न कहीं इशारों-इशारों में निशाना साधते हैं कि उन्होंने हमको रोक रखा। इसलिए हम अपने आराध्य से दूर नहीं हो पाए। भगवान सबसे पहले, पार्टी बाद में।
देखिए, अगर मैं ये बात का प्रश्न का उत्तर दूँगा तो हो सकता है कि हमारे साथियों को एक राजनीतिक जवाब लगे। लेकिन हम एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं, धर्म क्या है? धर्म सबको एक समान अधिकार देना है, यही समाजवाद भी है। धर्म कहता है कि इस संसार में जो भी आया है, वो किसी जाति के आधार पे, किसी वर्ग के आधार पे, किसी वर्ण के आधार पर किसी पे प्राथमिकता नहीं रखता। सारे इंसान एक समान हैं। मैंने जैसे कि कहा कि वासुदेव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व एक परिवार है। ऐसी सूरत में आपने जैसे प्रश्न किया कि समाजवादी पार्टी ने किसी को रोका। समाजवादी पार्टी की विचारधारा में अगर धर्म मजबूती से ना होता, तो हम समाजवाद की लड़ाई नहीं लड़ सकते। हम समाजवाद की जब लड़ाई लड़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा अधर्म के खिलाफ ही लड़ते हैं। अगर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, तो समाजवादी उसकी लड़ाई लड़ते हैं। तो वो किसानों के साथ अन्याय किसी को राजनीतिक अन्याय दिखता, हमको अधर्म दिखता है। अगर नौजवानों के रोज़गार की बात होती है, तो हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं, हम धर्म के साथ खड़े होते हैं, ये धर्म है। लोकतंत्र का ही धर्म है कि अगर सरकार का खजाना है तो सबको समान रूप से मिलना चाहिए। नौजवानों का अधिकार है कि पढ़ाई के बाद उनको नौकरी मिले, आरक्षण की संरक्षण हो, हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान का संरक्षण हो और समाजवादी अगर इसके साथ खड़े हैं, तो सबसे ज़्यादा मजबूती से इस देश में अगर किसी दल के विचारधारक खड़े हैं धर्म के साथ, तो वो समाजवादी लोग हैं जो धर्म के साथ खड़े हैं। आपने मुझसे कहा ये मेरे हाथ में नहीं था मैं किस धर्म में जन्म लूँ। इसको ईश्वर तय करते हैं कि कौन किस परिवार में जन्म लेगा। लेकिन आपने स्वयं कहा कि मैं कभी भी चुनाव लड़ता हूँ, मैं माँ कामाख्या भवानी देवी जी पे दर्शन पे जाता हूँ। मैं शेख मखदूम अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ से हाज़िरी दे कर के ही नामांकन करता हूँ और ये जब समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस पे मुझे मेरे ऊपर कभी ऐतराज़ नहीं किया। हमेशा इस बात को हमारे नेतृत्व ने आदरणीय नेताजी ने पसंद किया और मैं ये कहूँगा कि जिस माँ कामाख्या भवानी देवी जो हमारे क्षेत्र का एक बहुत बड़ा पवित्र स्थल है, अगर उसके विकास के लिए किसी ने काम किया है तो सिर्फ आदरणीय अखिलेश यादव जी ने काम किया है। अब्बास अली ज़ैदी रुश्दी मियाँ ने घर वापसी कर लिया, समाजवादी पार्टी का फिर से दामन थाम लिया। क्या राम मंदिर दर्शन करने जाएँगे वो? देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ, अगर मैं किसी इंसान की इज़्ज़त करता हूँ, अगर मैं किसी के भाई को अपना भाई कहता हूँ, आप हमारे मित्र हैं, आपकी माँ को मैं अगर अपनी माँ कहता हूँ, आपके पिताजी को मैं बाबू कहता हूँ, आपकी दीदी को मैं दीदी कहता हूँ और आपके संबंध के जितने भी लोग हैं, उनका मैं आदर करता हूँ, तो ये निश्चित मान के चलिए मैं जानता हूँ कि आपका धर्म आपसे बड़ा है, आपके परिवार से बड़ा है। जब मैं आपके परिवार का सम्मान करता हूँ, तो आपके धर्म का सम्मान क्यों नहीं करूँगा? रहा सवाल दर्शन का, मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, इंसान को और उसकी सोच को इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि समाज में उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे। आज 32 साल से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ, लगभग 29 वर्षों से चुनाव लड़ रहा हूँ। ये मेरे परिवार का एक सिखाया हुआ एक सबक है, तरबियत है कि 29-30 सालों में जहाँ देश में छोटी-छोटी बातों को लेकर के न जाने कितने बड़े-बड़े आंदोलन हो रहे हों। जहाँ लोगों की कही बातों और उनके वाक्यों को लेकर के कितने बड़े-बड़े संघर्ष हो रहे हो, जहाँ पर मौका ढूँढ रही हो राजनीति, कि किसी दल का व्यक्ति कोई कुछ बोल दे, तो हम उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाएँ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जनपद अयोध्या जी में 30 साल तक राजनीति करने पर आज तक कोई एक व्यक्ति या एक दल ये मौका नहीं पाया कि मेरी कही हुई किसी बात पर या मेरे किसी कथन पर या मेरे किसी क्रियाकलाप के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह उठा सके कि मैंने कभी किसी धर्म को अलग माना है या किसी को सम्मान देने में कमी की है। हमारा आखिरी सवाल रहेगा। आखिरी सवाल हमारा ये है कि आप जब घर वापसी किए 2 दिन पहले, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से आपकी क्या बात हुई आगामी विधानसभा 2027 के चुनाव में कि आपको फिर से आपको समाजवादी पार्टी से टिकट मिलेगा? क्या कैसे थोड़ा देखिए, मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सिर्फ़ एक ही अनुरोध किया था कि मैं समझता हूँ कि भारतीय लोकतंत्र के लिए और इस देश के संविधान के लिए, विशेषकर देखिए गरीब सभी संप्रदाय में हैं। मेरा ये मानना है पिछड़े गरीब हैं, दलित समाज के लोग गरीब हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक गरीब हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सर्वण समाज के लोग हैं जो गरीब हैं। मैं अपने ही क्षेत्र का उदाहरण देता हूँ। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे क्षत्रिय और बहुत सारे ब्राह्मणों को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ कि अगर सुबह से शाम वो कड़ी धूप में परिश्रम ना करें, तो शाम को उनके घर चूल्हा नहीं जलता। वही स्थिति है कि जो पिछड़ों की है, वही स्थिति है जो दलितों की है। सर्व समाज में जो आवश्यकता अनुसार आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश को बहुत गरीब कर दिया। इसकी समस्याओं को बहुत बढ़ा दिया और अनदेखा किया। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए मैंने उनसे आग्रह किया कि आप हमको अवसर दें। इसके अतिरिक्त मैंने उनसे ना कोई बात की है, मैं इतना जानता हूँ आज देश के बड़े नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी और देश का भविष्य भी हैं वो। वो समय के ऊपर क्या निर्णय लेंगे, मैं उस निर्णय को मानूँगा। मैंने कोई भविष्य की बात करके उनसे बात नहीं की, मैंने उनसे अनुरोध किया कि मुझे इस लड़ाई में शामिल होने का अवसर दें और मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है
कि जिस नेता को मैंने आदर्श माना, आदरणीय नेताजी को, उन्हीं के जीवन में मुझे समाजवादी पार्टी छोड़ना पड़ी। ये बहुत बड़ी तकलीफ़ की चीज़ है जिसका अब पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। मेरे जीवन के अंतिम साँस तक ये तकलीफ़ मुझे रहेगी कि नेताजी के जीवन में मुझे पार्टी छोड़ी। ये मेरा कर्तव्य था कि नेताजी के ना रहने पर इस देश का जो पहला चुनाव हो रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी मुझे अपने साथ शामिल करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने का अवसर दे, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। इसके अतिरिक्त मैंने उनसे और कोई बात नहीं की और ना उन्होंने मुझसे कोई बात की है। नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी में अंतर इतना आप बताइए हमको, जैसे पीडीए इन्होंने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कर दिया, वो तो सबको साथ लेकर चलते थे। पीडीए मतलब जात जो है देख कर के तो गरीबी आती नहीं, सवर्णों में भी गरीबी है और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों में गरीबी है। तो अखिलेश यादव जी का जो पीडीए वाला नारा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इनको जो साथ लेकर के जो चलने का जो ये काम कर रहे हैं, तो ये सवर्ण कहाँ गया? अ, सवर्ण में तो गरीब है, देखिए, मैं इस मसले पे लड़ाई तो उनको भी लड़ना चाहिए था उनको। मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ। 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। 93 में मैं समाजवादी पार्टी में आया। उस वक़्त जो देश के हालात थे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रथ यात्रा निकाल कर के देश को विभाजित करने का काम किया था, उस समय जो लोग हमारे समर्थन में आए थे, निश्चित तौर पर वो पिछड़ी जातियों के लोग थे और धार्मिक अल्पसंख्यक थे। लेकिन उस विचार को आगे बढ़ा करके आदरणीय नेताजी ने धीरे-धीरे करके सबको, आप बताइए किस दौर में हमारे साथ, कल अगर आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी थे, तो आज पवन पांडे जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं। कल अगर ठाकुर मोहन सिंह जी थे, तो आज भी हमारे पार्टी में बहुत सारे क्षेत्रीय नेता हैं। अभय सिंह? अभय सिंह जी भी समाजवादी पार्टी में एमएलए रहे 2 उन्होंने बार। निष्कासन कार्रवाई की बात की है अखिलेश यादव जी ने। देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि किसी भी चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई बात कहते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आदरणीय अभय सिंह जी को 2 बार समाजवादी पार्टी ने यहाँ से विधायक बनाया। हम जहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय अनूप सिंह जी एक लगातार संघर्ष करके अपने ताकत को अपनी बढ़ाने का काम किया और राजनीति में एक बड़ा स्थान है उनका। समाजवादी पार्टी में एक बड़ा सम्मान है। और आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आदरणीय मुन्ना सिंह जी जो हमारे बीच में नहीं है, उनको मंत्री बनाने में भी समाजवादी पार्टी ने कहीं कोई कोताही नहीं की। हम लोगों ने कभी भी धर्म की और जात की, जैसे आपने बताया, हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिसकी शुरुआत आदरणीय नेताजी ने की थी कि सबको लाया जाए, उसका समापन आदरणीय अखिलेश जी का हुआ है कि आज समाजवादी पार्टी का आप विधानमंडल दल उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के विधानसभा और जिला संगठनों को देख लीजिए। आज कोई भी एक जाति ये नहीं कह सकती कि हमारा समायोजन समाजवादी पार्टी में नहीं है। रहा सवाल, हमने जब लफ्ज़ हम पिछड़ा कहते हैं, ये एक सोच है। लोगों की सोच है कि हम पिछड़े से मेरा मतलब सिर्फ़ पिछड़ी जातियाँ हैं। निश्चित तौर पर पिछड़ी जातियाँ हैं, लेकिन पिछड़े से मतलब हर वो व्यक्ति जो सामाजिक तौर पर पिछड़ा है, जिसको परिश्रम करना पड़ता है 2 वक़्त की रोटी के लिए, वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हमारे लिए वो पिछड़ा है। अगर हम दलित की बात करते हैं, तो हमारे लिए वो जातियाँ कि जिनको बाबा साहब ने आरक्षण दे करके या संविधान में एक व्यवस्था करके उनको ताकत देने का काम किया, और आज ठीक है। उसके आरक्षण पे एक बहुत बड़ा कुठाराघात है, हम उनकी ठीक है। बात, तो सभी समाज की बात करते हैं हम। हमने आखिरी ज़रूर कहा लेकिन आपसे मुलाकात हुई है, मन में कुछ और सवाल है जैसे आपने अनूप सिंह का नाम लिया, मुन्ना सिंह चौहान का नाम लिया, तो मुन्ना अनूप सिंह बीकापुर विधानसभा से टिकट की रेस में थे, उन्होंने निर्दल नामांकन किया, उसके बाद में फिर से घर वापसी किया, यानी वो समाजवादी पार्टी में बने रहे। संक्षेप में थोड़ा-थोड़ा जवाब दिए, अनूप सिंह को टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? या कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं एक बात आपसे कहूँगा, जिस समाजवादी पार्टी में हम लोग थे, या जो समाजवादी पार्टी का वर्तमान स्वरूप है, अगर आपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आसपास या समाजवादी पार्टी में महत्व रखने वाले लोगों को देखा होगा, तो समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी के दौर में भी कार्यकर्ताओं का बहुत महत्व था, और समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश जी के टाइम पे भी कार्यकर्ताओं का महत्व था, और मैं ये कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी अकेला ऐसा दल है कि जिसके कार्यकर्ताओं के पास विधायक और सांसद से ज़्यादा महत्व देने वाला नेता आदरणीय अखिलेश यादव है। आप रुदौली विधानसभा से हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं रामचंद्र यादव, उनके विकास कार्यों की जो बात करते हैं वो कुछ ज़मीन पर दिखता है? आप आपकी नज़र में कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप रुदौली विधानसभा क्षेत्र में दाखिल होइए और मोटरसाइकिल लेके दाखिल होइए, किसी भी सड़क पे चले जाइए, आपको सड़क पे जिस तरह का अनुभव अपनी मोटरसाइकिल पे होगा और वापसी में जो मोटरसाइकिल की हालत होगी, उससे सारा विकास पता लग जाएगा कि कितना। बीकापुर में भी आप कहीं न कहीं अपना छाप छोड़े हुए हैं, आपका भी कहीं न कहीं यहाँ पर पूरे ज़िले में है। बीकापुर में आप क्या कहते हैं, आपने मुन्ना सिंह का नाम लिया, तो उन्हीं के सुपुत्र विधायक हैं डॉक्टर अमित सिंह चौहान, उनके काम से आप कितना सैटिस्फाइड हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में जो सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आप देखा जाए, तो जो सड़कों का जाल पिछली सरकार में बना, तो उसकी मरम्मत तक ये नहीं करा पाए। पूरे पूरे प्रदेश में इसमें किसी विधायक को हम दोषी इसी क्यों ठहराएँ? जब व्यवस्था ही सरकार की ऐसी है। जब पूरी की पूरी सरकार, आप देख लीजिए,
सड़कों के मामले में कोई काम नहीं हो रहा। बिजली जो आज उत्तर प्रदेश को मिल रही है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है कि अखिलेश जी ने प्रोडक्शन बढ़ाया था। कोई नया पावर प्लांट लगाया हो इस सरकार ने 7 सालों में तो बताइए। स्थानीय तौर पर जो पेंशन मिलती है, उनमें कितना घोटाला हो रहा है। तो ये तो मैं कहूँगा कि जो पूरे ही उत्तर प्रदेश की आप बात करें कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं विकास नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि विकास अच्छा को अयोध्या, कल की अयोध्या, आज की अयोध्या में कितना आप अंतर देखते हैं? अयोध्या जी कल भी पवित्र थी, आज भी पवित्र हैं। नहीं, विकास की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे ये कहा कि किसी की पवित्रता उसके वजूद से होती है। अगर आप विकास की बात करेंगे, तो ये सौभाग्य और धन्य हम लोग कि हम लोगों ने आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में राजनीति सीखी है और अयोध्या जी में अगर पहली बार कोई कायदे से पूरा सिस्टमैटिक तरीके से विकास किया था, तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में शुरू हुआ था और पवन पांडे जी के नेतृत्व में मुलायम जब आदरणीय अखिलेश जी की सरकार बनी है 2012 में, आप सूचना के अधिकार में मान लीजिए कि जो सिस्टमैटिक विकास आदरणीय पवन जी के प्रपोजल पे अखिलेश यादव जी ने कराया, उस तरह का विकास आज तक अयोध्या जी में नहीं हुआ। क्या आप मानते हैं कि अभय सिंह के बाद अनूप सिंह प्रबल दावेदार हैं किसी भी विधानसभा से या खासकर बीकापुर विधानसभा से विधानसभा लड़ने के योग्य हैं? मैं सिर्फ़ इतना जानता हूँ कि इस समय हमारा और आपका और हर उस व्यक्ति का कि जो जानता है कि इस सरकार ने लोगों को गुमराह किया है। इस सरकार को कैसे पराजित किया जाए, इसी पर हम लोगों का पूरा ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। तो ये थे अब्बास अली ज़ैदी रुश्दी मियाँ साहब और आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आपने शब्द हमारा सवाल एक था, आपने जवाब जो है उत्तर कही दिया है। आप समझ सकते हैं कि बाकी 2027 के विधानसभा के चुनाव में बहरहाल 2024 लोकसभा का चुनाव नज़दीक है। प्रत्याशी अवधेश प्रसाद हैं, उनके साथ में करीबन अवधेश प्रसाद जी ने कह ही दिया है कि कल एक करीबन 1 लाख से अधिक वोट जो है रुश्दी मियाँ साहब जो है हमारा प्लस करा दिए हैं, उनके आगमन से हमारी पार्टी में शामिल होने से अपनी पार्टी में घर वापसी पर। तो आप समझ सकते हैं कि मौके पर इन्होंने 2027 के विधानसभा के चुनाव को लेकर के ऐसी कोई बात राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं की है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके 2027 के विधानसभा में जो चुनाव होगा, वो दिलचस्प नज़ारा होगा। क्या समाजवादी पार्टी में समाज हमारा थोड़ा-सा एक और सवाल चूँकि आपको अब मिले हैं, 2027 के विधानसभा के चुनाव में जो प्रत्याशी मौके पर दिख रहे थे, तो आप आ ही गए हैं। 2027 के विधानसभा के चुनाव में क्या नज़ारा रहेगा थोड़ा-सा आपका अनुभव? चूँकि आप 27 20 साल से लगभग आप राजनीति में हैं, आप विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, आपका अनुभव क्या नज़ारा रहेगा? थोड़ा-सा। देखिए मैं आपके माध्यम से भारत के संविधान पर विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति से एक अनुरोध करूँगा और हर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से अनुरोध करूँगा। अगर 2024 में आज अखिलेश यादव जी के सामने देश की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम सबसे बड़ा प्रदेश हैं। अगर उत्तर प्रदेश ने इस सरकार को रोक दिया, तो अखिलेश यादव जी का एक बहुत बड़ा कद होगा। तो हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे इस वक़्त पूरा ध्यान 2024 में उस जीत के लिए लगाएँ और जब वो जीत संभव हो जाएगी, तो आप ये मान के चलें कि 2027 में समाजवादियों की आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भरपूर बहुमत की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी से लड़ने वाले हर व्यक्ति को चुनाव जीतने का अवसर रुश्दी मिलेगा। मियाँ समाजवादी पार्टी से टिकट पा कर के रुदौली विधानसभा से विधायक बनेंगे? मैं इतना जानता हूँ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एहसान है कि जिस लड़ाई के मौके पर हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की जो हमेशा संघर्ष के मौके पर सड़कों पे ही रहते हैं, हमारे जैसे लोगों को पुनः उन्होंने अवसर दिया। मैं फिर कहूँगा हमारे लिए इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ ये महत्वपूर्ण हो कि अखिलेश यादव जी के ऊपर जहाँ पूरा देश निगाह रखे है, उसकी जो हिम्मत है, उसकी जो सोच है वो अखिलेश जी के प्रति बनी रहे, उनको कामयाबी मिले। इसके अतिरिक्त मेरे मन में और कोई विचार नहीं है। अभी बहुत बहुत समय है। 2027 तक कौन जीवित रहेगा, कौन नहीं रहेगा, आप नहीं कह सकते। ठीक है। अभी के लिए इतना ही आप देखते रहिए अयोध्या बेस। जय हिंद।